हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू वीडियो एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जिसको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए सिलेक्शन हुआ है मेरी साइड से बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके सो अब ये वीडियो मैं स्टार्ट करी हूँ जस्ट आप लोगों को मैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग बताना है कि आप लोग को मतलब कौन सी डॉक्यूमेंट्स लेके आनी है जब आप लोग काउंसलिंग के लिए आते हो अपने एलोटेड एम्स में। ओके और सपोज़ कि किसी के पास कभी कभार होता है ना कि इसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या करनी है। ओके ये सब सारे चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों के आज बताने वाली हूँ। ओके सो ये वीडियोस बिना स्किप करे आप लोग अच्छे से देखिए और अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी कि मतलब कौन से कितने एम्स है जहाँ की एम्स बीएससी नर्सिंग के पोस्ट है मतलब स्टडी के लिए कोर्स है। ठीक है टोटल कितने हैं। सबसे पहले एम्स न्यू दिल्ली है ना, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। देन एम्स भुवनेश्वर, एम्स भटिंडा, ओके भोपाल। देन दिस एम्स बिलासपुर, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था इनके रिगार्डिंग कि मतलब कौन से एम्स में कितने सीट है एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है तो ये एम्स बिलासपुर, एम्स बीवी नगर, एम्स दियोगर, एम्स गोरखपुर, एम्स गुवाहाटी, मतलब गुवाहाटी तो अभी रिसेंटली लिया है, ठीक है नया है वो एक्चुअली। एम्स जम्मू, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी, एम्स नागपुर, एम्स मंगलागिरी, एम्स पटना, एम्स रायपुर, एम्स ऋषिकेश एंड रायबरेली। ठीक है इतने सारे एम्स है जहाँ की आप एम्स अपनी बीएससी नर्सिंग आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हो। देन ये फर्स्ट गाइज आप लोगों का फर्स्ट लिस्ट आ गया है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए। सी द लिस्ट एक पीडीएफ दिया है एम्स की साइट में, आप देख सकते हो। ठीक है जिसका रैंक 1 है वो कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी की है, उसको एम्स दिल्ली मिली है। ओके वो एलोटेड सीट कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू उसको मिली है। ठीक है सेकंड रैंक जिसको आया है उसको भी एम्स दिल्ली मिली है। आप लोग भी अपने रोल नंबर के आगे अपने रैंक के आगे कौन सी एम्स आपको मिली है वो आप लोग जल्दी देखो। ठीक है एम्स उस पीडीएफ पे आप लोगों का भी होगा वहीं पे। देखना है आपको। देन फिर अभी जाते हैं नेक्स्ट की कितनी रैंक तक गई है। ठीक है कट ऑफ कितनी रैंक तक गई है अभी वो मैं बताऊंगी आप लोग को। ओके देखते हैं। गाइस आप लोग को ना वो लास्ट पेज तक आनी है। यहाँ पे सारे इम्पोर्टेंस जो रूल्स उन्होंने रूल्स बताया है आपको लास्ट पेज तक आनी है। ओके और हाँ आपके रोल नंबर के आगे ऐसे कुछ लिखा है FCNA, मतलब क्या है। ठीक है FCNA का मतलब यही है कि फील्ड चॉइस नॉट अवेलेबल एट दैट रैंक। मतलब ये है कि मतलब जितने भी एम्स है, ठीक है जितने भी एम्स है आपने जिस एम्स को सेलेक्ट किया था, जितना भी एम्स आपने चॉइस फील्ड में भरा था, इसमें एक भी सीट नहीं है, ये इसका मतलब। ठीक है समझ में आ गया ना, मतलब कि आपने जितना एम्स डाला था अपने चॉइस फिलिंग में, ठीक है और उसमें से एक भी सीट अभी नहीं है, इसका मतलब FCNA का मतलब है। डन नेक्स्ट की NR/NP मतलब क्या है, मतलब नॉट पार्टिसिपेटेड। ठीक है वो मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, दैट मीन्स। ओके देन MRC का मतलब क्या है, मेरिटरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट। मतलब वो ना मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जिसने टॉप किया है उसके अकॉर्डिंगली उसको मतलब सीट अलॉट किया गया है। डन ये ठीक है गाइस अभी चलते हैं। हाँ कितनी रैंक तक कट ऑफ गया हुआ है फर्स्ट राउंड में। ओके सबसे पहले UR अनरिजर्व कैटेगरी में कितना गया है 1143।
ठीक है, 1142 रैंक तक गई है। और अगर PW कैटेगरी के बताओगे देन 5496 रैंक तक गए हुए हैं। देन OBC कैटेगरी में कितने गए हैं, 1733 तक गए हैं। देन OBC की PW के कोई सीट नहीं दिया हुआ है, मतलब रैंक नहीं है। देन SC कैटेगरी में कितना गया है, 5406 रैंक तक गए हुए हैं। ओके, देन PW कैटेगरी के लिए कितना, सॉरी हाँ यही है, PW के लिए 7728 रैंक तक गए हुए हैं। ठीक है, देन ST कैटेगरी में कितने रैंक तक गए हैं, नॉर्मल बच्चों के लिए 11,025 रैंक तक गए हुए हैं। ओके, देन PW कैटेगरी नहीं है, मतलब नहीं दिया हुआ है उनका। देन EWS में कितना गए, 3281 रैंक तक गए हुए हैं। देन इतना रैंक तक गए हुए हैं, मतलब कट ऑफ। सो बच्चों अभी बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। सो जो मतलब जब आप लोग काउंसलिंग के लिए आते हो, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना होता है। वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो डिसाइड करते हैं वो एम्स दिल्ली ऑलरेडी मतलब बना के रखते हैं वो रूल पॉलिसीज़। ठीक है, अपनी अपनी कॉलेज की पॉलिसीज़ होते हैं, लेकिन वो सब कुछ फॉलो करना होता है। सो सबसे स्टार्टिंग में क्या ये लिखा है, पॉलिसी रिगार्डिंग द डिपॉजिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स DD, मतलब DD मतलब क्या है, डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पारा में यही लिखा है कि तुम अपने वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और आपको सीट अलॉट भी हुआ है, लेकिन आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं कर पाते हो, आपके पास नहीं है, और आपने डिमांड ड्राफ्ट भी सबमिट नहीं किया है, देन वो सीट कैंसिल हो जाएगा, आपको अलॉट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और आपको ना वो सेकेंड राउंड में भी आपको पार्टिसिपेट करने के लिए मौका नहीं देगी, आपको डायरेक्ट ओपन राउंड में ही आपको आना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, ये समझ में आया आपको, डन। सो बच्चों अभी बात करते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट डेटा रिकॉर्ड। ठीक है, आप जब काउंसलिंग के लिए आओगे तब आपको कौन सी डॉक्यूमेंट्स लेके आनी है आपके साथ। ठीक है, सो चलो बात करते हैं उसके रिगार्डिंग। सबसे पहले सपोज़ कि आपके पास वो नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ठीक है, तब आपको डिमांड ड्राफ्ट करना पड़ेगा, 1 लाख की डिमांड ड्राफ्ट लेके आना पड़ेगा। उसके बाद वो डिमांड ड्राफ्ट यहाँ अलॉटेड कॉलेज में आपको सबमिट करना होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको अपनी ऑफ़र लेटर की भी ऑफ़र लेटर लेके आनी है। ठीक है, आपको आप अपनी वो लॉगिन करना, तो वहाँ तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक ऑफ़र लेटर आएगा, आपका सीट एलोकेशन लेटर भी आएगा, फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास, तो वो तो होगा ही होगा, है ना। देन एडमिट कार्ड इश्यूड बाय एम्स, ये तो आपके पास है ही है ना। हाँ, तो गाइस आप लोग को ये सब लेके आनी है, एटलीस्ट 3 to 4 सेट लेके आनी है। ठीक है, और आप लोग तो नया एम्स में जाओगे, है ना, नया कॉलेज, आपको पता भी नहीं है वहाँ पे कहाँ है फ़ोटोकॉपी वाली शॉप दुकान, है ना, तो वहाँ पे भागना दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, सो इससे बेहतर कि आप घर से लेके आया करो। ठीक है, ताकि आपको भागना ना पड़े, क्योंकि एम्स में ना कैंपस इतना बड़ा होता है ना। मैं ना एक्चुअली क्या किया था, मैं लेके नहीं आई थी, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स में बिना पढ़ के आई थी ना, तो बस ऑफ़र लेटर, सीट एलोकेशन लेटर, यही बस एक ओरिजिनल सेट बस लेके आई थी। तो मुझे इतना भागना पड़ा कि यार मतलब बहुत चक्कर काटना पड़ा। सो इसलिए मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ। ठीक है, ठीक है, सो क्या क्या लेके आनी है, ऑफ़र लेटर लेके आनी है, सीट एलोकेशन लेटर लेके आनी है। ठीक है, वो तो मिल ही जाएगा आपको, बस लॉगिन करना है, बस आ जाएगा रजिस्ट्रेशन वाले ऐप में। ठीक है, देन फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास है ही है ये तो। देन एडमिट कार्ड तो है ही है आपके पास, है ना। देन 10th पासिंग बर्थ सर्टिफिकेट शोइंग हिज और हर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये है कि जैसे कि हम 10th की एग्ज़ाम देते हो ना, हाँ, तो उसमें कुछ आपको कुछ मार्क्स देते हो या कोई भी एडमिट कार्ड जहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा है। ठीक है, वो लेके आनी है। देन ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इम्प्रूव ऑफ पासिंग द, हाँ, और 12th की मार्कशीट लेके आनी है। ठीक है, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड, हाँ, बोर्ड की, हाँ यही है मतलब, और कि हाँ, और आपको क्या लेके आनी है, मार्कशीट में क्या होना है, कुछ क्राइटेरिया है। ठीक है, उसमें क्या है, आपको जो परसेंटेज आपको मिली है
उसका 50% से अबव होना है अनरिजर्व कैटेगरी OBC EWS कैटेगरी के लिए, ठीक है। और वो भी कौन सी सब्जेक्ट मिला के, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन चारों सब्जेक्ट मिला के आपका जो परसेंटेज है उसका 50% अबव होनी है, ठीक है। देन SC ST कैंडिडेट के लिए कितना होनी है, 45%। समझ में आया, ठीक है। और नेक्स्ट 9 पॉइंट में क्या है, आपको SC, अगर आप SC कैटेगरी की हो देन आपको क्या लेके आनी है, SC सर्टिफिकेट लेके आनी है। अगर आप ST की हो देन ST सर्टिफिकेट, अगर OBC की हो, EWS की हो देन अपना कैटेगरी की सर्टिफिकेट लेके आनी है, ठीक है। ये क्यों चाहिए, ये एक प्रूफ है कि आप इस कैटेगरी की हो। और अगर आप SC कैटेगरी की हो देन आपको दिखाना है SC की सर्टिफिकेट, कैटेगरी की सर्टिफिकेट। इसके थ्रू आपको रिजर्व जो सीट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन OBC कैटेगरी के लिए कुछ डेडलाइन दिया हुआ है। उनका जो इशूड सर्टिफिकेट है ना, जो सर्टिफिकेट वो लोग लेके आते हैं उसका एक डेडलाइन दिया है, इनके बीच में होना है। जैसे कि 9 जून 2023 टू 9 जून 2024 के बीच में होना है, ठीक है। ये समझ में आया आपको। देन EWS कैटेगरी के लिए क्या क्या है, 1 अप्रैल से लेके 9 जून के बीच में होनी है उसका सर्टिफिकेट। जो इश्यूइंग डेट है ना वो इतना होनी है, और वो भी 24 इसी साल की होनी है, ठीक है। इसी साल की 1 अप्रैल से लेके 9 जून तक की डेट के बीच में होनी है आपका EWS कैटेगरी की वो सर्टिफिकेट, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक। हाँ गाइस, और एक बात यह है कि ये सर्टिफिकेट जो आपके ST जो सर्टिफिकेट ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ये नहीं कि आप अपने पेरेंट्स की, अपने किसी और की दे रही हो, ठीक है। आपके नाम की ही सर्टिफिकेट, आपका मतलब आपका सर्टिफिकेट चाहिए। दैट मीन्स कि आपका नाम, एज, सारे डेट ऑफ बर्थ सब लिखा हुआ है, ठीक है। आपका चाहिए, आपका नाम का चाहिए, ठीक है ये। हाँ, और जो PW कैटेगरी की है वो भी अपनी सर्टिफिकेट लेके आनी है प्रूफ के लिए कि हाँ, ठीक है। सो अभी बात करते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट की कैसे करनी होती है। सो बच्चों अभी बात करते हैं डिमांड ड्राफ्ट के रिगार्डिंग। सो डिमांड ड्राफ्ट के बच्चों साइट में एम्स की नाम दिया हुआ है, एंड जिस नोडल ऑफिसर से आपको बात करनी है इनका भी नाम दिया हुआ है, और साइट में इसका ईमेल ID भी दिया हुआ है। तो आपको जो दिक्कत है, सपोज़ कि आपको एम्स न्यू दिल्ली में मिले, आपको कोई परेशानी है ना, डिमांड DD के रिलेटेड कुछ बात करनी है, देन आपको ये नाम दिया है Dr. JP Red, वो रजिस्ट्रार है। देन ठीक है, देन ईमेल ID इसका दिया है। देन आपको जस्ट उनको ईमेल करनी है तो वो ना रिप्लाई भी करते हैं, ठीक है। सो ये सब है, और ये सब आपको करनी है, ठीक है। और रायपुर के लिए CMS, भोपाल के लिए प्रोफेसर रजनी जोशी सर है, डीन है वो, तो ये दिया हुआ है। सो इन लोग मतलब आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस ये सब हो गया है। और अगर आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोग जब सबमिट करते हो ना, तब आपका डिमांड ड्राफ्ट जो आपने 1 लाख की DD किया है ना वो रिफ़ंड मिल जाता है। मुझे भी मैंने भी DD किया था 1 लाख की, देन मुझे भी रिफ़ंड मिल गया था, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स था नहीं ओरिजिनल वाली। मैंने किसी दूसरी कॉलेज में मैंने ऑलरेडी सबमिट करके रखी थी, क्योंकि एम्स BSc नर्सिंग की रिजल्ट मेरे टाइम पे थोड़ा लेट ही आया था मेरे, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी दूसरी कॉलेज पे एडमिशन ले लिया था। तो बाद में तब मेरी पास मतलब ओरिजिनल वाली डॉक्यूमेंट्स थी नहीं, तो मैंने उस कॉलेज में जाके लिया है, और मैंने DD भी सबमिट किया था। तो उसने मुझे मतलब हमें रिटर्न भी कर दिया था, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, बस DD कर देना बस, ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है गाइस। बाय बाय, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। हाँ, मेक श्योर कि गाइस आपका जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है आपका 18 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। सो 5 बजे से पहले आ जाना आप लोग प्लीज़, ओके। लेट नहीं होना है, क्योंकि जब आप एलोटेड एम्स में आते हो ना, तब और भी बहुत कुछ काम बाकी रहता है। सो इसलिए मैं बता रही हूँ अभी कि आ जाना 5 बजे से पहले ही, ठीक है। बाय बाय।